मांग करते हैं मौत के बदला मौत, खून के बदला खून। जैसे मेरे भाई को मार दिया है वैसे चारों को फांसी की सजा हो, इनक्वार्टर में मारा जाए। अन्याय वही होना चाहिए कि आदमी को, जो आदमी जान ले ले ना, उसका जान हुआ सुल्ली पर चढ़ा दे बस। मेरा बच्चा को उठा के ले गया घर से, तब तक हम गए, तब तक बैठा के तार बदमाश ले गया पकड़ के मेरा बच्चा को। पापा पापा चाचा बोलते हैं 10 बजे से बाद रात को, बीच रात में 4 लड़का आया था, यहाँ से उठा के ले गया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक की तार से उसे करंट लगा के उसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद मौसरी के खेत में उसे फेंक दिया गया। अब इनके माता पिता पे क्या बीतेंगे, देख रहे हैं। ये वो विकलांग माता पिताजी हैं जो एक पांव से चल नहीं पाते हैं और दूसरा मुंह से बोल नहीं पाती है। और जिस तरह से जो यह घटना हुई है बसेठा में, एक दिल दहला देने वाली घटना है। मैं बात कर रहा हूं मधुबनी जिला के बसेठ गांव से। 3 तारीख की करीब घटना है और यहाँ पे 4 दबंगों ने घर से अपहरण करके प्रहलाद झा को ले गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि बिजली के करंट लगाकर, मारकर और उन्हें मौसरी के खेत में फेंक दिया गया। वो यहाँ पर उनके विकलांग माता पिताजी है, कुछ ग्रामीण है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इससे पहले घटना हुआ था इस तरह से? तो होले ना 3-4 कितना दिन होले गोलीबारी इससे पहले भी हुआ था मारपीट? हजमा को मार दिल का, फिर गुरुआ को मार के फेंक दिल के ना हो। तो न्याय नहीं मिलता है उन लोगों को? सरकार प्रशासन नहीं पकड़ता है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं न्याय मिलता है, कुछ प्रशासन नहीं पकड़ता है। बेचारी हजमनिया गरीबे रहे, हाँ, मार दिया। अभी जो प्रहलाद कारक के मम्मी पापा है, माँ बोल नहीं पा रही है, गूंगी है, पापा विकलांग है, तो 2 गो है औलाद है, सब है विकलांग, सब है। हमरो है विकलांग, एगो बेटी विकलांग है, एगो बेटा विकलांग है। हमको गरीब का यहाँ कोई सहारा नहीं है बसेठा में। पैसा वाला का खाली सहारा है, समांग वाला का सहारा है। अच्छा, सिर्फ साजा देते कि ओके बच्चा को मार दिलिए ते तू को ला मार दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ग्रामीण है और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से मार दिया है अपराधी ने प्रहलाद झा को, उसी तरह प्रशासन जो है कुछ ऐसे नियम करे, कानून करे कि उन्हें भी मौत की सजा मौत मिले। और यहाँ पर देख रहे हैं माता पिताजी है प्रहलाद झा के, देख रहे हैं ये विकलांग है। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उसको फांसी को होना चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उसको फांसी को होना चाहिए, जान का बदला जान चाहिए, न्याय हमको चाहिए। मेरा बच्चा को घर से ले गया उठा के। तो यहाँ पर देख रहे हैं माँ है, ये आप लोग क्या मांग करते हैं? पापा पापा देख रहे हैं मैंने विकलांग पिताजी से और जो गूंगी माँ है प्रहलाद झा के, उनसे बात किए हैं। और ये घर की स्थिति देख रहे हैं आप कि किस तरह प्रहलाद झा की घर की स्थिति है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 8-10 साल का लड़का है जिसने प्रहलाद झा को अग्नि दिया है। हम इनसे बात करेंगे, क्या घटना हुआ था उस रोज? चाचा बोलते हैं 10 बजे से बाद रात को, बीच रात में 4 लड़का आया था, यहाँ से उठा के ले गया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक की तार से उसे करंट लगा के उसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद मौसरी के खेत में उसे फेंक दिया गया। इससे पहले भी क्या घटना हुई थी? इससे पहले जो चाचा कहे हैं मीटर वाला घटना हुआ था, लड़ाई झगड़ा। क्या मांग करते हो? इस तरह से अपराधी को, इस तरह का जो अपराधी है उसके साथ क्या न्याय होनी चाहिए? पहला अन्याय ये होना चाहिए, उस तीनों को पकड़ के लाना चाहिए, अभी तक पकड़ा नहीं रहा है। दूसरा अन्याय ये होना चाहिए, उस तीनों को बुरा से बुरा अन्याय देना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए एकदम। कैसी सजा की मांग करते हो? फांसी की सजा का मांग करते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन जो है पकड़ पाएंगे, अपराधी को सजा देंगे? नहीं लगता है, नहीं लगता है। अच्छा, तो क्या नाम हुआ? रामकृष्ण कुमार झा। रामकृष्ण कुमार झा जी। कौन थे आपके? प्रहलाद झा भाई थे जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अग्नि दिए हैं, आप देख रहे थे, ये मासूम 10-11 साल का लड़का है और इनका कहना है कि जितनी ज़्यादा सजा अपराधी को मिले उतना कम है। और ये घर की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह घर परिवार की स्थिति है और सबके चेहरे पे एक तरह से देख रहे हैं कि उदासी है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ एक ही मांग है कि अपराधी पकड़ा जाए और जितने ज़्यादा हो सके उन्हें सजा मिले। आपको घर परिवार की स्थिति देख के लगता होगा कि आखिरकार इनके ऊपर क्या बीतता होगा। इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर आज पैसे वाले के घर में इस तरह की घटना होती तो बड़े बड़े नेता आते और प्रशासन की टीम 24 घंटा यहाँ पर बैठे रहते। लेकिन आज एक गरीब बेसहारा के साथ इस तरह की घटना हुई है तो उनको शायद देखने वाले कोई नहीं है। और मधुबनी जिला में
कोई भी सेफ नहीं है, खासकर गरीब। देख रहे हैं ये बहन है, कभी वहां बैठती है, कभी यहाँ बैठती है, और इनको एक हिसाब से कह सकते हैं कि भाई की याद बार बार आती होगी, जिसकी वजह से ये भी डरी हुई है, भाई के सदमे में है। क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से? हम मांग करते हैं मौत के बदला मौत, खून के बदला खून। जैसे मेरे भाई को मार दिया है, वैसे चारों को फांसी की सजा हो, इनक्वार्टर में मारा जाए। अच्छा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फांसी के सजा और इनकाउंटर की मांग ये लोग बार बार कर रहे हैं। और देख रहे हैं चारों तरफ के दृश्य कैमरामैन दिखाएंगे। जो ये घर देख रहे हैं, यही घर प्रहलाद झा का है। इसी घर में प्रहलाद झा रहते थे और अपने घर परिवार को चला रहे थे माता पिताजी के साथ। एक ही संतान माता पिताजी का था और मंदिर में लड्डू और पान सुपारी बेचकर घर परिवार को चलाया करते थे। माता पिताजी को 2 वक्त की रोटी खिलाया करता था। लेकिन आज वो प्रहलाद झा नहीं रहे दुनिया में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस घटना के विषय में आपकी क्या राय है। और प्रशासन से मैं यही कहूंगा कि आप आकर एक बार बसैठ में जो इस तरह की घटना हुई है उनका सही जानकारी ले, और जो सही निर्णय हो, जो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए वो सजा देने की कोशिश करे, और जांच करे कि आखिरकार ये जो घटना हुई है वो क्यों हुई है। और बिजली का जो पैसा मांगने के लिए 1200-1500 रुपया गया और जिसके लिए अपराधी ने घर से बुलाकर मार दिया, वो क्यों मार दिया? क्या इससे पहले किसी तरह का रंजिश था, या किसी बात विवाद के लेके झगड़ा थी, या कुछ और मामला था? ये पूरी जानकारी प्रशासन ले, उसके बाद अपराधी को सजा दे।